एक गुस्से में आदमी बोलता है तुम कौन होते हो बताओ ना मेरे को, अरे कौन है तू बता, कौन है तू मेरे को समझाने वाला, इस तरीके से झगड़ा करते हो। तो उसके लिए इंग्लिश होनी चाहिए ना कुछ। हाँ, ये याद रखिएगा, मतलब बहुत कीमती है कि आपको कभी बहाना नहीं बनाना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे लिखा है या तो आप इंग्लिश बोल सकते हो या तो आप बहाना बना सकते हो। दोनों एक साथ कैसे करोगे, एक साथ दोनों कर ही नहीं सकते हो ना। तो आपको या तो बहाना बनाना है या तो इंग्लिश बोलना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप मुझे दो चीज दे दो, आप इंग्लिश सीख लोगे। पहला है रेगुलर आना और दूसरा है नो बहाना। फिर गुड मॉर्निंग क्लास, ऑल गुड, वेल आई एम ऑल्सो फीलिंग ग्रेट। आज मैं आप सबके सामने जो यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए लेके आया हूँ 5 बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स जो हम डे टू डे लाइफ में बोलना चाहते हैं, उसकी हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास उसकी नॉलेज नहीं होती है कि किस तरह से उस हिंदी वाक्य को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। तैयार हैं आप लोग? तो सबसे पहला है यहाँ पे दोस्तों, मैं उनमें से नहीं हूँ जो घंटों पढ़ते हैं। मतलब क्या है कि एक ग्रुप के अंदर बातचीत हो रही है और सडनली किसी ने बोला यार मैं तो 4-4 घंटे लगातार पढ़ता हूँ, किसी ने बोला मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ, आपने बोला मैं उनमें से नहीं हूँ जो 2 घंटे हाँ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसकी इंग्लिश होगी आई एम नॉट वन ऑफ दोज, मैं उनमें से नहीं हूँ। आई एम नॉट वन ऑफ दोज का मतलब क्या हुआ, मैं उनमें से नहीं हूँ। Who study for hours। अब यहाँ पे जो who के बाद से verb की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, ये who के बाद से फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म दोनों भी यूज कर सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट लिया जा रहा है ये दोज के हिसाब से, तो इसीलिए यहाँ पे who study for hours, यानी कि यहाँ पे एक होलिस्टिक बात हो रही है, एक प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में हम लोग ले रहे हैं। इसीलिए who के बाद से यहाँ पे हमने V1 यानी कि एक तरह से प्लूरल वर्ब का यूज किए हैं। ठीक है, तो आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु स्टडी फॉर आवर्स, मैं उनमें से नहीं हूँ जो घंटों पढ़ते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ जो इंग्लिश सीखते हैं। तब क्या हो जाएगा, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु लर्न इंग्लिश। बहुत ही सिंपल है। चलिए अगला देख लेते हैं, शी इज नॉट वन ऑफ दोज हु किल टाइम, वह उनमें से नहीं है जो समय बर्बाद करते हैं, वह उनमें से नहीं है जो समय, अब मैं उनमें से नहीं हूँ जो समय बर्बाद करते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु किल टाइम। वैसे तुम उनमें से नहीं हो जो समय बर्बाद करते हैं, तब क्या हो जाएगा, यू आर नॉट वन ऑफ दोज हु किल टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, रेहान इज नॉट वन ऑफ दोज हु क्राई या फिर वीप, रेहान उनमें से नहीं है जो चिल्लाते हैं या फिर रोते हैं। अगला एग्जाम्पल है, रेखा इज नॉट वन ऑफ दोज हु प्ले पबजी, रेखा उसमें से नहीं है जो पबजी खेलते हैं, मैं उनमें से नहीं हूं जो पबजी खेलते हैं। तब क्या हो जाएगा, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु प्ले पबजी। देखो गेम खेलना गलत नहीं है, लेकिन गेम खेल खेल करके अपने टाइम को किल करना गलत है। अगर आप गेम खेल रहे हो सीखने के लिए या गेमर बनने के लिए तो बहुत अच्छी बात है, गो अहेड। बट अगर आप एक स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के लाइफ में सबसे कीमती जो चीज है वो है उसकी स्टडी। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो एक ना एक दिन आपकी कुटाई तो होने ही वाली है। जो आज पढ़ेगा किताब के एक एक पेज, जो आज पढ़ेगा किताब की एक एक, वही होगा आने वाले कल में सक्सेस। बहुत सिंपल है। तो आपको एक एक पेज पढ़ना होगा तब जाकर के आप अपने जीवन में सक्सेस हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। अगला एग्जांपल कहता है, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु मेक एक्सक्यूजेज, मैं उनमें से नहीं हूं जो बहाना बनाते हैं। और ये इतनी कीमती चीज है ना कि हर इंसान बहाना बना रहा है। इसको बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन, यानी टाल मटोल करना। इंसान टाल मटोल करने के पीछे बहुत सारा अपना आइडिया लगाता है। कभी बहाना बना के टाल मटोल कर लेता है, कभी कहता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूं इसलिए टाल मटोल कर रहा हूं, कभी कहता है कि यार मैं ना इस काम को करने के लायक ही नहीं इसलिए टाल मटोल कर देता है, या फिर कभी ये भी कह सकता है कि यार मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं टाल मटोल कर रहा हूं, या मेरे पास समय ही नहीं है इसलिए टाल मटोल कर रहा हूं। सबको 24 घंटे ही मिलते हैं। कुछ लोग उस टाइम को यूज करके अपने लाइफ को यूजफुल बनाते हैं, तो कुछ लोग उसी टाइम को किल करके अपने टाइम को किल करने की वजह से अपने जीवन को यूजलेस बनाते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप अपने टाइम को वेस्ट करते हैं या अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हैं। इफ यू रियली वांट टू बिकम अ ग्रेट पर्सन, अ सक्सेसफुल पर्सन, तो आपको अपने टाइम को इन्वेस्ट करना है ना कि वेस्ट करना है। आगे यहाँ पे ये याद रखिएगा, मतलब बहुत कीमती है कि आपको कभी बहाना नहीं बनाना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे लिखा है या तो आप इंग्लिश बोल सकते हो या तो आप बहाना बना सकते हो। दोनों एक साथ कैसे करोगे, एक साथ दोनों कर ही नहीं सकते हो ना। तो आपको या तो बहाना बनाना है या तो इंग्लिश बोलना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप मुझे दो चीज दे दो, आप इंग्लिश सीख लोगे। पहला है रेगुलर आना और दूसरा है नो बहाना। फिर है इंग्लिश बोल के आसानी से दिखाना, एकदम आसान है। बजाओ बजाओ।
लास्ट एग्जाम्पल कहता है शी इज नॉट वन ऑफ दोज हु ऑलवेज कंप्लेन, यानी कि वह उनमें से नहीं है जो हमेशा कंप्लेन करते हैं। मैं उनमें से नहीं हूं जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, क्या हो जाएगा? वैसे ही करिश्मा उसमें से नहीं है जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, तब क्या हो जाएगा? तो इस तरीके से आसानी से आप बना सकते हैं कि मैं उनमें से नहीं हूं जो कंप्लेन करते हैं। अच्छा, मैं उनमें से हूं जो पढ़ते हैं घंटों, तब बहुत ही सिंपल है, नॉट को उड़ा दो सब जगह। मैं उनमें से हूं जो घंटों पढ़ते हैं, आई एम वन ऑफ दोज हु स्टडी फॉर आवर्स, तो यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर भी मिल गया। वैसे शी इज वन ऑफ दोज हु स्टडी फॉर आवर्स, यानी कि वह उनमें से है जो घंटों पढ़ती है। आसान है मुश्किल है? तो यहाँ पे डबल आपको स्ट्रक्चर मिल गया। अब अगला हम देखेंगे वो है मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। और कई बार इस तरह के सेंटेंस को हम बोलते ही बोलते हैं कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। जब इस तरह की बात को कहना है तो किस तरह के स्ट्रक्चर को यूज करेंगे? यूट्यूब पे वीडियो जो लोग देख रहे हैं लाइक करो, कम से कम लाइक करो, यस नो? हाँ, इतनी गर्मी में इतना मस्त हीरो बन करके पड़ा चाहिए तुम्हें। चलो, आई हैव नथिंग टू डू विद हिम या फिर हर, ये याद रखिएगा, नथिंग टू डू विद लगा करके जो भी यहाँ पे आ जाए, मान लो कि उससे है इसलिए लगा है हिम या हर, अगर उन लोगों से हो जाए तो देम लगा देंगे, अगर राम से है तो विद राम लगा देंगे। बहुत ही सिंपल है, आई हैव नथिंग टू डू विद हिम या फिर हर। मेरा उससे कोई लेना देना, मेरा तेरे से कोई लेना देना नहीं है, क्या हो जाएगा? I have nothing to do with you। अगला एग्जाम्पल कहता है she had nothing to do with this matter, उसका इस मैटर से, इस घटना से कोई लेना देना नहीं था। देख रहे हो ना, यही प्रॉब्लम है तुम लोग के, आंख कमजोर हो गया अभी इस उम्र में, कान कमजोर हो गया, मुंह कमजोर हो गया, करोगे क्या सब? कम से कम मेरे से इंस्पायर्ड हो, मैं 60 साल का होके भी अभी इतना अच्छा हूँ, फिर भी तुम लोग क्या बताऊं। She had nothing to do with this matter, यानी कि उसका इस मैटर से कोई लेना देना नहीं था। अब मेरा इस मैटर से कोई लेना देना नहीं था, तब क्या हो जाएगा? I had nothing to do with this matter। I had nothing to do with this matter। बोलिए। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी मन ही मन दोहरा सकते हैं, अकेले में है तो जोर से बोल के दोहरा सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी लैंग्वेज को अडॉप्ट करना चाहते हैं, मास्टर करना चाहते हैं, तो रिपीटेशन बहुत कमाल की चीज़ है। अगला कहता है वी हैव नथिंग टू डू विद यू, हम लोग का तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग का तुम्हारे से कोई लेना देना और तुम्हारा हम लोग से कोई लेना देना नहीं है, तब क्या हो जाएगा? उल्टा कर दो, यू हैव नथिंग टू डू विद अस हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे, वी नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगला कहते हैं यहाँ पे शी हैज नथिंग टू डू विद राहुल, उसका राहुल से कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे शी भी है और ही भी है, यानी कि उसका कोई राहुल से लेना देना नहीं है। मेरा राहुल से कोई लेन देन नहीं है, तब क्या हो जाएगा? आई हैज हो जाएगा ना, मारेंगे 2 थप्पड़ खींच के। आई हैव होगा, क्या होगा? आई हैव नथिंग टू डू विद राहुल, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए अगला कहता है यहाँ पे दे हैव नथिंग टू डू विद मनी, यानी कि उन लोग का पैसे से कोई लेना देना। अच्छा, मेरा पैसे से कोई लेन देन नहीं है, तब क्या हो जाएगा? वैसे शिल्पा का पैसे से कोई लेन देन नहीं है, तब क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे कुछ लोग हैव लगा दिए, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा? हैज होगा, क्या होगा? शिल्पा हैज नथिंग टू डू विद मनी। अगला कहता है आई हैव नथिंग टू डू विद ब्यूटी, यानी कि मेरा सुंदरता से कोई लेना देना। और ये खास करके जो लड़कियां होती हैं वो एकदम बहुत ही प्यार से समझाती, ओह माय गॉड आई डोंट यूज एनीथिंग, यू नो दिस इज माय नेचुरल ब्यूटी। एक्चुअल में सब झूठ है, हर इंसान चाहता है अपने आप को ब्यूटीफाई करे, सुंदर बनाए, यस नो? यही हकीकत है दुनिया की, और इसमें कुछ बुराई नहीं है। बुराई कैसे है बताओ? हाँ, सो आई हैव नथिंग टू डू विद ब्यूटी। जो लड़के होते हैं उनसे पूछा जाएगा शादी करने के लिए तो बोलेगा बहुत अच्छी लड़की हो। अच्छा, कभी नहीं बोलेगा सब ब्यूटीफुल हो, लेकिन जब जाएगा देखने ना तो सबसे पहले यही नोटिस करेगा वो ब्यूटीफुल है कि नहीं है। नहीं बिलीव है तो तुम पूछ लेना अपने चाचा से या फिर अपने भैया से कि वो जा करके सबसे पहले उस लड़की में क्या नोटिस किए कि वो ब्यूटीफुल है या नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि ब्यूटी से कोई लेन देन नहीं है वो झूठ बोलते हैं। मेरा लेन देन है भाई, मेरा लेन देन है। यू नो, ब्यूटीफुल होना बहुत अच्छी बात है, कुछ बुराई नहीं है। हाँ, इसीलिए तो वो गाना कितना मस्त है, क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। अब सोचो सुंदरम उसमें क्यों जोड़ा गया? कहीं ना कहीं सुंदर का भाव तो है ना, सुंदरता होनी चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। भाई साहब ऑफिस की तरफ से नहीं आते हैं, वो कोई रास्ता नहीं है। जो लोग आ रहे हैं उनको अलाउड नहीं है उधर से आने के लिए, ठीक है, इधर से आने का। चलिए अगला है यहाँ पे
मुझे इतनी ठंड लग रही थी कि मुझे जैकेट खरीदनी पड़ी। मुझे इतनी ठंड लग रही थी कि मुझे जैकेट खरीदनी पड़ी। हो जाएगा इसका आई वॉज फीलिंग कोल्ड so much so that I had to buy a jacket। जब इस तरह से बोलना, इतनी ठंडी लग रही थी कि मुझे ये करना पड़ा, वो करना पड़ा, यानी कि इतना ये हो रहा था कि ये करना पड़ा। तो इस तरीके से I was feeling cold so much so that I had to buy a jacket, ये खुद में एक स्ट्रक्चर होता है। I had to do something, मुझे कुछ करना पड़ा। जैसे मुझे वहां रुकना पड़ा, I had to stay there, मुझे उससे बात करनी पड़ी, I had to talk to him, मुझे उसको हैंडल करना पड़ा, I had to handle it। इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे पूरा दो स्ट्रक्चर लगाया गया, बीच में so much so that लगा दिया गया है। I was feeling cold, मैं बहुत ज्यादा ठंडी महसूस कर रहा था, so much so that, इतनी ज्यादा कि मुझे एक जैकेट खरीदनी पड़ी। अगला यहाँ पे कहता है she likes chocolate so much so that, वह इतना चॉकलेट पसंद करती है कि she eats again and again, यानी कि वह इतना ज्यादा चॉकलेट पसंद करती है कि वह चॉकलेट बार बार खाती है। ठीक है। अगला कहता है यहाँ पे कि I was busy so much so that I could not call you, यानी कि मैं इतना ज्यादा बिजी था कि मैं तुम्हें कॉल ही नहीं कर सका। तुम इतना ज्यादा बिजी थे कि तुम मुझे कॉल नहीं कर सके। तब क्या हो जाएगा? you were busy so much so that, हाँ, दो थप्पड़ लगाएंगे, you could not call me। तुम लोग कहाँ सोए हो सब? जो लोग देख रहे हैं वो भी सोइए मत भाई। जब आई को चेंज कर दिया यू में, तो सब जगह चेंज करो ना। अगला यहाँ पे कहता है I love you so much so that I can't live without you, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ। फगुनिया कैसे बताऊँ तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। हम तोहरे, तू हमरे जान है रे, हम तोहरे बिना जी नहीं सकते हैं। मूवी देखे हो ना? नहीं सर। अरे तेरी, ये मूवी नहीं देखे तो तुम्हारी जिंदगी बेकार है। मूवी का नाम बताइए। हाँ, द माउंटेन मैन। इतनी मोटिवेशनल मूवी है ये कि आपको देखनी चाहिए। इसी में तो बोलता है वो कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यस नो? हाँ, तो उसी में है कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, कैसे बताऊं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ। तो हो जाएगा I love you so much so that I can't live without you। तो जो लड़के ऐसे वादा करते हैं उनका नाक और ये सब बंद उंद करके एक बार चेक कर लो, जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। तुमको पहले जान से मार देगा सब। They work hard so much so that they can earn मनी, यानी कि वे लोग इतना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं कि वो पैसा कमा सकते हैं। लास्ट एग्जांपल, राहुल इज फुलिश सो मच सो दैट एनीवन कैन चीट हिम, यानी कि राहुल इतना मूर्ख है, इतना मूर्ख है कि उसे कोई भी क्या कर सकता है? चीट कर सकता है, यानी धोखा दे सकता है। आइए अगला देखते हैं। अगला कहता है तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले। एक गुस्से में आदमी बोलता है तुम कौन होते हो, बताओ ना मेरे को। अरे कौन है तू, बता कौन है तू मेरे को समझाने वाला। इस तरीके से झगड़ा करते हो तो उसके लिए इंग्लिश होनी चाहिए ना कुछ। हाँ, उसके लिए इंग्लिश है हु आर यू टू कन्विंस मी, यानी कि तुम कौन होते मुझे समझाने वाले। अगला यहाँ पे कहता है कि हु इज शी टू अब्यूज मी, वह कौन होती है मुझे गाली देने वाली। तुम मुझे गाली दे सकते हो लेकिन वह कौन होती है मुझे गाली देने वाली, उसकी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर शी, हाँ कैसी उसकी हिम्मत हुई मुझे गाली देने की, इस तरीके से। अच्छा, एक खुद में बहुत ही अच्छा एक यूज है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इसकी इंग्लिश होती है हाउ डेयर यू। क्या होगी? हाउ डेयर यू अब्यूज मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे गाली देने की। हाउ डेयर यू टच माय सिस्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी बहन को छूने की। हाउ डेयर यू टच माय वाइफ, आई विल किल यू बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे वाइफ को छूने की, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा बास्टर्ड। ओ मतलब गाली है ये। अच्छा, जो लोग देख रहे हैं, मैंने सिखाने के लिए मैंने बोला, एक्चुअल में गाली नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। हु आर दे टू टीच अस, वे लोग कौन होते हैं हम लोग को पढ़ाने वाले। वे लोग कौन होते हैं हम लोग को पढ़ाने वाले। चलिए अगला देखते हैं। हु इज ही टू कंप्लेन अबाउट मी, वह कौन होता है मेरे बारे में कंप्लेन करने वाला। हु इज ही टू कंप्लेन अबाउट मी। ठीक है। अगला कहता है यहाँ पे हु आर यू टू गिव मी परमिशन, यानी कि तुम कौन होते हो मुझे परमिशन देने वाले, कौन होते हो तुम। लास्ट एग्जांपल है हु इज शी टू रिजेक्ट माय प्रोजेक्ट, यानी कि वह कौन होती है मेरे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करने वाली। चलो प्रपोजल को रिजेक्ट करे बात अलग है कि मैंने प्रपोज किया आई लव यू बेबी, वो बोली आई हेट यू, लेकिन मेरे प्रोजेक्ट को कैसे रिजेक्ट कर सकती है वो, काइंड ऑफ इस तरीके से। चलिए अगला देखते हैं गाइस। अगला बड़ी कमाल का, आखिरकार तुम मेरे भाई हो, आखिरकार तुम मेरे भाई हो। आफ्टर ऑल यू आर माई ब्रदर, क्या बोलेंगे? हाँ, आखिरकार तुम मेरे भाई हो, आखिरकार तुम मेरे दोस्त हो। यू आर माई,
फ्रेंड। सो रहा है सब, देंगे 2 थप्पड़। अगला कहता है आखिरकार पैसा सब कुछ नहीं होता है, या फिर पैसा सब कुछ नहीं है। आफ्टर ऑल मनी इज नॉट एवरीथिंग। आफ्टर ऑल मनी इज नॉट एवरीथिंग। अगला कहता है आफ्टर ऑल यू ओन माई हार्ट। आखिरकार तुमने मेरा दिल जीत लिया। आखिरकार तुमने मेरा, आखिरकार उसने मेरा दिल जीत लिया, तब क्या हो जाएगा? आफ्टर ऑल शी ओन माई हर्ट, या फिर ही ओन माई हर्ट। अगला कहता है कि आफ्टर ऑल माई वीडियो गॉट वायरल। हाँ, बहुत मेहनत के बाद से ये जो वीडियो है वायरल हो गई। मान लो तो ऐसे बोलूंगा ना, आखिरकार मेरी वीडियो वायरल हो गई। एक वीडियो वायरल हो जाती तो हम लोग के भी चैनल पे कुछ ग्रोथ आ जाता। आफ्टर ऑल आई ऑल्सो नीड इट, यानी कि आखिरकार मुझे भी इसकी जरूरत है। आफ्टर ऑल आई ऑल्सो नीड योर टाइम, आखिरकार मुझे भी तुम्हारे समय की जरूरत है। आफ्टर ऑल आई ऑल्सो लव यू, यानी कि आखिरकार मैं भी तो तुमसे प्यार करता हूं। याद रहे, जब भी कोई आपसे बोलता है आई लव यू, तो अगर आपके सिस्टर, आपके भाई, आपके पापा मम्मी बोले तो वहां पे कोई टेंशन नहीं है। आई लव यू टू बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई लव यू टू, T-O-O-2। मैं तुमसे भी करता हूं, ऐसे हिंदी निकलेगी इसकी। मैं तुमसे भी करता हूं, क्या मतलब है कि और कोई है जिससे मैं करता हूं। आई लव यू टू, यानी कि मैं तुमसे भी करता हूं, मैं उससे भी करता हूं। घर वाली, बाहर वाली, नाहर वाली, मार्केट वाली, पता नहीं कहां कहां वाली। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। आपको बोलना चाहिए आई ऑल्सो लव यू। क्या बोलेंगे? या सिंपल करो, मी टू, मैं भी। क्या बोलो? सिंपल है ना, ऐसी गलती मत करना, नहीं तो ब्रेकअप हो जाएगा। आई ऑल्सो लव यू बोलो, नहीं तो मी टू बोलो। खास करके ये रिलेशन की बात कर रहा हूं, प्यार वाली। और जगह पे बोलो आई लव यू टू, यानी कि मैं तुमसे भी करता हूं, यानी कि पापा से भी करता हूं, मम्मी से भी करता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे। लेकिन जब एक रिलेशनशिप की बात आती है तो वहां वैसे मत बोलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आई होप यू गॉट द आइडिया। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी एक आइडिया आ गया होगा, नहीं तो ब्रेकअप हो जाएगा। सोच लेना, सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। चलो अगला कहता है क्या तुम कभी उससे मिले नहीं मिले? क्या तुम कभी उससे नहीं मिले हो जाएगा डिड यू नेवर मीट हिम या फिर हर। इस तरीके से क्या तुम उससे कभी नहीं मिले, यानी कि डिड यू नेवर मीट हिम। अगर इस तरीके से पूछ दे क्या तुम उससे कभी नहीं मिले, दोबारा कभी नहीं मिले, ऐसे हिंदी हो जाए कि क्या तुम उससे दोबारा कभी नहीं मिले, तो डिड यू नेवर मीट हिम अगेन। लास्ट में क्या जोड़ देंगे? अगेन जोड़ देंगे कि क्या तुम उससे दोबारा कभी नहीं मिले। जैसे होता है ना, कभी आदमी ब्रेकअप हो गया और शादी वादी हो गई तो दोस्त आपस में मिलते हैं, बोलते हैं यार क्या तुम उससे कभी दोबारा नहीं मिले, तो हो जाएगा डिड यू नेवर मीट हिम या फिर हर अगेन काइंड। अगला कहता है डिड यू नेवर ईट चॉकलेट, क्या तुम कभी चॉकलेट नहीं खाए। नेक्स्ट कहता है डिड यू नेवर गो दे अगेन, क्या तुम वहां दोबारा कभी नहीं गए। डिड यू नेवर लव, क्या तुमने कभी प्यार नहीं किया। डिड यू नेवर लाइक, क्या तुमने कभी पसंद नहीं किया। अच्छा, डिड यू नेवर मेक एनी मिस्टेक, कर लो, क्या तुमने कभी कोई गलती नहीं करी, तो पूछेंगे डिड यू नेवर मेक एनी मिस्टेक। वैसे गलती करना चाहिए, बिकॉज मिस्टेक्स आर प्रूव दैट यू आर ट्राइंग। When you try to do something new, you are bound to make mistakes, because mistakes are nothing but lessons. आपको गलती करनी चाहिए। जो इंसान ये सोचता है ना कि मैं गलती नहीं करूंगा, वो सबसे बड़ी गलती यही कर रहा है कि वो गलती नहीं कर रहा है। क्योंकि जब तक आप गलती नहीं करोगे तब तक कुछ नया ट्राई नहीं करोगे, जब तक कुछ नया ट्राई नहीं करोगे तब तक वही बने रहोगे जैसे तुम हो, आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। अगला यहां पे कहता है डिड यू नेवर थिंक सो, क्या तुमने कभी ऐसा नहीं सोचा। क्या तुमने कभी ऐसा नहीं सोचा। सो गाइस, बस यहीं तक था। ये 5 स्ट्रक्चर और एक शुरू में मैंने बताया था लगभग 6 स्ट्रक्चर हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं इस चैनल के बारे में, टारगेट ई लर्निंग क्लब के बारे में। अगर आप आसपास के हैं, भोरे के आसपास के, तो आप डायरेक्ट हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस के साथ जितनी भी मेरी क्लासेस होती हैं वो रिकॉर्ड होती है, इसको रिकॉर्ड कर दिया जाता है ताकि सारे बच्चों को गिफ्ट कर दिया जाए, उसी में से ये वीडियो आप देख रहे हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम एंड जय बिहार एंड लव यू ऑल गाइस।